अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत, बरकत और हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा काम करती है लेकिन सबसे सबसे कम सुनी जाती है। अच्छा, वो है एक हाउसवाइफ़। शुरू करने से पहले एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ज़िंदगी में इंसान की असल दौलत पैसा नहीं होती, बल्कि वो दिल होते हैं जो आपकी मौजूदगी से सुकून महसूस करते हैं। और अक्सर एक औरत पूरी ज़िंदगी दूसरे के दिलों को सुकून देती रहती है, मगर अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताती है। इसलिए आज की वीडियो हर इस औरत के नाम है जो सुबह सबसे पहले जागती है, रात सबसे आखिर में सोती है और फिर भी लोग कहते हैं वो तो सिर्फ घर पर रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं से पहले वाला जो सीन है वो ईसा सबको आब ज़मज़म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कहते हैं आब ज़मज़म जब भी पियो किबला की तरफ खड़े होके 3 सांसों में पियो और दुआ उन सांसों के दरमियान लाज़मी करो। तो कहती हैं दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंगोज़ का सीज़न है। मैंगोज़ मैंने ज़्यादा मंगवाए तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाते तो मैं इनको स्टोर कर रही हूँ। जब भी आपको अगर मैंगो का सीज़न पड़े या स्ट्रॉबेरीज़ का पड़े, जो सीज़न भी हो, अगर आपको वो चीज़ पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, तो उनको स्टोर करना सीखें। स्टोर करने से क्या होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल इसका तरीका है, कोई भी इतना नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे तो वैसे ख़राब हो जाएंगे, नहीं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ज़रा ऊपर से जो ब्लैक हो रहे थे ना, ये इनकी मैंने पील तकरीबन 10 मिनट पहले उतार दी थी, इसलिए ये हल्के हल्के ब्लैक होना स्टार्ट हो गए थे। जब भी मैंगोज़ को या एप्पल को स्टोर करना हो ना, तो फ़ौरन इनकी पील उतारने के बाद फ़ौरन इनको स्टोर कर लिया करें, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको क्या करूँगी, इनकी ऊपर से मतलब काट दूँगी जो हिस्सा मैंने स्टोर करना है। जो गुठली है उसका भी पल्प उतारूँगी, वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। हाथों को इससे पहले आपने अच्छे से किसी अच्छे हैंड वाश से वॉश कर लेने हैं ताकि जर्म्स वगैरह का कोई चांस ना रहे। ठीक है, मैंने हाथ अपने बहुत अच्छे से वॉश किए थे, इसलिए मैं हाथों से ही लगी हुई थी। इस तरह आपने सारा ऊपर से कट कर लेना है। जो पल्प है ना गुठली के साथ, वो इस तरह अपने हाथों की मदद से उतारना है। ठीक है, जब आप हाथों की मदद से उतारेंगे ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उतर जाएगा। अच्छा, स्टोर करने के लिए आपके लिए लाज़मी नहीं है कि आपके पास ज़िप लॉक बैग्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, आप सिंपल घर शॉपर जो होते हैं उनमें भी सेव कर सकते हैं। मेरे पास अभी ज़िप लॉक बैग थे, बट मैं आपको बताने के लिए ये शॉपर यूज़ कर रही हूँ कि हर एक के पास ज़िप लॉक बैग नहीं होते। ये देखें, पहले जो मैंने शॉपर में सेव किया हुआ है ना, वो भी ये सिंपल शॉपर ही है, कोई इसमें ख़राब नहीं होते। सिर्फ इसमें ध्यान रखें कि कहीं से बैग जो है वो लीक ना हो। अगर इस तरह के आप न्यू बैग मंगवा लेते हैं ना, तकरीबन 100 रुपए में बहुत सारे बैग आ जाते हैं। तो इस तरह आप मंगवा के रख लें, जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास वो बैग भी मौजूद थे, बट मैं आपकी आसानी के लिए आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इन बैग्स में भी सेव कर सकते हैं। पहले इन बैग्स को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लेना है। ठीक है, मैंने इनको वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ है। तो इस तरह बैग्स बना लें। इनको इनमें इसलिए भी आसानी होती है क्योंकि जब आप यूज़ करना चाहेंगे ना, तो इन बैग्स को आके अपने शेल्फ पे थोड़ा टैप टैप करेंगे, तो वो सारे जो हैं मैंगोज़ जो हैं वो टूट के एक दूसरे से बिखर जाएंगे। तो आप इजीली अपने मिल्क शेक में किसी भी कोई भी आप मीठा बना रहे हो तो उसमें पूरा आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये सारे तरीके से मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई मुश्किल ना हो। वो दूसरे जो मैंने चॉपर बनाए हैं वो प्लेट में ट्रे में रख लिए हैं, और जो पल्प था ना वो पूरे उसमें ही डूंगे में ही रखे। इसको थोड़ा सा ये जब फ्रीज़ हो जाएगा ना, इसको मैं नाइफ़ से इसमें कट लगा दूँगी, पीसेस बना दूँगी। ये देखें, मैंने बनानास भी यहाँ स्टोर किए हुए हैं। जब बनानास ज़्यादा आ जाए ना, उनको ख़राब होने से पहले पहले आप पील करके फ्रीज़ कर दिया करें, ना उनका कलर चेंज होता है तो ना वो बनाना चेंज होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप मिल्क शेक बनाने लगें तो बनानास को 2 हिस्सों में कट करके तो जूसर में डाल दिया करें, तो इससे बहुत अच्छा मिल्क शेक ठंडा ठंडा कूजी कूजी सा मिल्क शेक बनता है। अच्छा, इसके बाद मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्पेगेटीज़। बच्चों को बहुत सिंपल स्पेगेटीज़ पसंद हैं, कोई मसाला नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ पसंद नहीं है। तो इसके बाद ये मैंने मंगवाया था, इसको ब्लेंडर के या पता नहीं इसको चॉपर क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना यूज़फुल है। मैंने मंगवाया है, मुझे बहुत टाइम से इसकी नीड थी।
अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आलू श्रेड कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी, मैंने तकरीबन प्याज भी किया है, लहसुन भी किया है। बहुत अच्छा श्रेड होता है। जैसे आप कैरेट्स, अगर कैरेट्स का हलवा बनाते हैं ना, तो उसको श्रेड करने की वजह से हम कहते हैं नहीं बस छोड़ो, नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, तो उसके लिए स्पेशली मैंने ये चीज़ लाई है कि वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और डेली बच्चों को अगर आप सैलेड देते हैं ना, तो सैलेड अगर उस तरह बच्चे फुल पीस में नहीं खाते ना, तो इस तरह आप श्रेड करके दें, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। ये देखें कितना अच्छा पतला पतला श्रेड हो गया है। तो मुझे इसकी यही चीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, ये जो मैंने लिया है ना, इसमें सिर्फ एक ब्लेड है। इसमें जो 9 ब्लेड है ना, तो वो तकरीबन नहीं सॉरी, 9 ब्लेड नहीं, 3 ब्लेड हैं। वो तकरीबन 17,000 का मिलता है। इसमें सिर्फ एक ब्लेड है और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 9,000 समथिंग का। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगे। अगर आपको भी पसंद है तो ये लाजमी लें, क्योंकि डेली जो हम सैलेड वगैरह बनाते हैं ना, उसमें बहुत काम आते हैं। अच्छा, साथ-साथ ये तो बनती रहेंगी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि हम अक्सर एक जुमला सुनते हैं, वो तो सिर्फ़ हाउसवाइफ़ है, लेकिन कभी सोचा है सिर्फ़ का मतलब क्या है? क्या सुबह फजर से पहले उठ जाना आसान है? क्या पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठाना आसान है? क्या हर किसी की पसंद नापसंद याद रखना आसान है? क्या हर रोज़ एक ही काम बगैर किसी छुट्टी के करना आसान है? नहीं ना, ये आसान नहीं है। फिर भी एक हाउसवाइफ़ ये सब कुछ करती है, सिर्फ़ इसलिए कि इसका घर खुश रहे। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी मैं शिमला मिर्च करूँगी, ये भी बहुत अच्छी पतली-पतली हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सैलेड के लिए बहुत अच्छा लगा है मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि एक बात हमेशा याद रखना, घर में पका हुआ खाना खुद ब खुद दस्तरखान पर नहीं आता है। साफ़ कपड़े खुद ब खुद अलमारी में नहीं पहुँचते हैं। बच्चे खुद ब खुद अच्छे अखलाक नहीं सीखते। इन सब के पीछे एक औरत की मेहनत, इसका वक़्त और इसकी मोहब्बत होती है। घर की दीवारें सीमेंट से बनती हैं, लेकिन घर का सुकून एक औरत के अखलाक, सब्र और मोहब्बत से बनता है। कभी-कभी एक हाउसवाइफ़ को बुखार भी होता है, सर दर्द भी होता है, दिल भी उदास होता है, मगर फिर भी वो उठती है, क्योंकि इसे मालूम है अगर वो लेट गई तो बच्चों का नाश्ता कौन बनाएगा, शौहर के कपड़े कौन निकालेगा, घर को कौन सँभालेगा। कहते हैं वो खुद दर्द में थी मगर मुस्कुराती रही, हर टूटी हुई ख्वाहिश को छुपाती रही, सबके चेहरों पर खुशियाँ सजाती रही और अपने आंसू खामोशी से बहाती रही। एक हाउसवाइफ की सबसे बड़ी खूबी यह है, वो अपने काम का कभी हिसाब नहीं रखती है। वो ये नहीं गिनती कि आज कितनी बार किचन गई, कितनी बार झाड़ू लगाया, कितनी बार बर्तन धोए, कितनी बार बच्चों को आवाज़ दी, क्योंकि इसके लिए ये सिर्फ़ काम नहीं, ये इसकी मोहब्बत का इज़हार होते हैं। हाउसवाइफ़ कभी सिर्फ़ घर नहीं सँभालती, वो एक ख़ानदान, एक नस्ल और बेशुमार दुआओं को भी सँभाल रही होती है। और यही वो मुकाम है जहाँ हर औरत को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपनी कदर खुद पहचानिए। अगर दुनिया आपकी तारीफ़ नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकीमत है। आपकी मेहनत का सबसे बड़ा गवाह अल्लाह ताला है। वो हर काम को देखता है जो शायद दुनिया कभी ना देख सके। और यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि इसका रब इससे राज़ी हो जाए, चाहे दुनिया इसकी मेहनत को समझे या ना समझे। अच्छा, यहाँ पे जो आलू थे ना, वो तकरीबन हो गए थे। इसके साथ मैंने दूसरी साइड ये जो मैंने अभी ग्राइंड किया था प्याज, और इसमें लहसुन भी डला हुआ था, ये भी तकरीबन हो गया था। आलू हो चुके थे तो उसी पैन को मैंने खाली करके उसमें डाला, क्योंकि ये पैन बहुत छोटा था तो इसमें बन नहीं रहे थे, तो मैंने पैन इसका जो है वो चेंज कर दिया था। अच्छा, इन कामों के दरमियान कभी आपने खुद से सवाल किया है? मैं अक्सर खुद से एक सवाल करती हूँ, क्या वाकई मैं सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ हूँ? फिर मैं अपने पूरे दिन के बारे में सोचती हूँ। सुबह आँख खुलते ही सबकी फ़िक्र शुरू हो जाती है। बच्चों ने क्या खाना है, शौहर को क्या चाहिए, घर में क्या ख़त्म हो गया है, आज क्या पकाना है, कौन सी सफाई रह गई है, और सब पूछते-पूछते कभी याद ही नहीं रहता कि मैंने खुद पानी भी पिया या नहीं। पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब मेरे बच्चे हँस रहे होते हैं, जब मेरे घर वाले सुकून से खाना खा रहे होते हैं, और जब घर साफ़ सुथरा नज़र आता है, तब दिल में एक अजीब सा सुकून आता है कि चलो आज भी मेरी मेहनत किसी के काम आ गई। लेकिन कभी-कभी दिल ये भी चाहता है कि कोई मुझसे भी पूछे कि तुम थक तो नहीं गई हो? आज तुमने अपने लिए क्या किया है? शायद हर हाउसवाइफ़ के दिल में ये सवाल कहीं न कहीं ज़रूर होता है, लेकिन हम बोलते
नहीं, क्योंकि हमें लगता है शायद हमारी बात सुनने का किसी के पास वक्त नहीं। फिर मैं खुद को समझाती हूँ कि नहीं, मेरी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जा सकती। अगर लोग नहीं देख रहे तो मेरा रब तो देख रहा है। और यही सोच मुझे हर सुबह दोबारा उठने की हिम्मत देती है। मैं कामिल नहीं हूँ, कभी मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, कभी गुस्सा भी आता है, कभी दिल भी भर आता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट देखकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ खाना नहीं बना रही होती, मैं अपने बच्चों की यादें बना रही हूँ। मैं सिर्फ घर साफ़ नहीं कर रही, मैं अपने घर को सुकून दे रही हूँ। मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं, मैं अपने घर का दिल हूँ। और अगर कभी कोई हाउस वाइफ ये वीडियो देख रही है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपनी कदर लोगों की तारीफ़ से मत नापना। तुम्हारी असल कीमत वो रब जानता है, जो तुम्हारी हर खामोश दुआ, हर थकन और हर कुर्बानी से बाखबर है। बस खुद से मोहब्बत करना मत छोड़ना, क्योंकि जो औरत अपनी इज़्ज़त करना सीख लेती है वो दुनिया की हर मुश्किल का सामना भी हिम्मत से करना सीख लेती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो शिमला मिर्च वगैरह है, जो चीज़ें भी डाली, वो चॉप करके इसलिए डाली हैं क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते। उनका बस चले तो ये हल्का-हल्का जो थोड़ा बहुत पोटैटो आ रहा था, थोड़ा बहुत ये अनियन भी नज़र नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसका जो कलर आ रहा था, उनका बस चलता तो उसको भी पकड़ के निकाल देते। तो इसलिए मैं अपनी इन चीज़ों में जो चीज़ भी डालती हूँ वो बिल्कुल चॉप करके डालती हूँ, को उनको नज़र ही ना आए, उनको बिल्कुल पता ही ना चले। इसलिए मेरी जो चीज़ भी अक्सर बनती है वो थोड़ी सिंपल ही होती है। मैं मसाले इसलिए नहीं डालती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं खाते। अच्छा, मसाले बच्चों की वजह से ना डालने से मुझे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। अच्छा, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फ्रेकल्स आ रहे हैं ना, तो अपने खानों में मसाले कम करके देखें, फिर आपका जो बॉडी भी है वो वापस शेप पे आना शुरू हो जाएगी और आपका फेस भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, आपको तब शेयर कर रही हूँ। और बच्चों वाले घरों में अक्सर ऐसे ही होता है कि खानों में मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि फिर बच्चों के लिए बंदा अलग से नहीं डाल सकता। फिर मैं मोस्टली क्या करती हूँ, अगर इस तरह की कोई चीज़ बनती है ना, तो अपने आगे पिकल डाल देती हूँ, चाट मसाला डाल देती हूँ, तो उससे जो टेस्ट वगैरह होता है वो सारा वापस मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अच्छा, आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो कभी ये मत सोचें कि आप सिर्फ घर का काम करती हैं। आप सिर्फ खाना नहीं पकाती, आप अपने घर में मोहब्बत बांटती हैं। आप सिर्फ सफाई नहीं करती, आप अपने बच्चों के लिए एक महफूज और पुरसुकून माहौल बनाती हैं। आप सिर्फ कपड़े नहीं धोती, आप अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और सुकून को संभालती हैं। अगर आज किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की, अगर किसी ने आपकी मेहनत को नहीं देखा, तो दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि एक ज़ात ऐसी है जो आपकी हर थकन देख रही है, हर आंसू जानती है और हर खामोश कुर्बानी का बेहतरीन अजर अपने पास महफूज रखे हुए हैं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझना। याद रखना, घर की असल खूबसूरती महंगे फर्नीचर से नहीं, एक खुश अखलाक, साबर और मोहब्बत करने वाली औरत से होती है। अल्लाह ताला हर हाउस वाइफ को सेहत, इज़्ज़त, सुकून और बेहिसाब बरकत अता फरमाए और इनकी हर खामोश दुआ को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हर औरत को आसानियाँ अता फरमाए और इस वीडियो को हर इस औरत तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसे आज ये एहसास चाहिए कि वो बेहद कीमती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।